नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सुपर आईएएस पे। पाकिस्तान में जो टेरर ग्रुप है जिसका नाम है तहरीके तालिबान पाकिस्तान, उसके द्वारा पाकिस्तान पुलिस के ऊपर अटैक किया गया है, जिसमें कि 3 लोगों की हत्या हुई है और कई सारे लोग यहाँ पे घायल भी हो चुके हैं। लेकिन बड़ी बात यहाँ पर यह है कि ये वाला जो टेरर ग्रुप है, जिसको कि पॉपुलरली टीटीपी के नाम से जाना जाता है, इसने पाकिस्तानी गवर्नमेंट के साथ जो साइन किया सीज फायर था, इसको अब कॉल ऑफ कर दिया है। और साथ ही में इन्होंने ये भी ऑर्डर किया है कि अब ये नेशन वाइड अटैक्स को कैरी आउट करने वाले हैं। आप लोग यहाँ पे देख पाएंगे, अल जजीरा की ये वाली खबर है और ये वाली जो अटैक है ये अब से लगभग 6-7 घंटे पहले ही हमें देखने को मिला है। 3 people हैव बीन किल्ड एज सुसाइड बॉम्ब ब्लास्ट हिट्स पाकिस्तान पुलिस व्हीकल। इंडियन एक्सप्रेस की खबर आप देख पाएंगे, क्वेटा इज वेरी वेरी टेंस एज पाकिस्तान तालिबान टारगेट्स पुलिस ऑफिसर्स इन द सुसाइड ब्लास्ट। और यहाँ पर भी आप देख पाएंगे कि पाकिस्तानी तालिबान ने ऑलमोस्ट यहाँ पे एक तरीके से वॉर को डिक्लेयर कर दिया है एंड दे हैव एंडेड द सीज फायर, जो कि इन्होंने पाकिस्तानी सरकार के साथ साइन किया था। यहाँ पर आप देख पाएंगे टीटीपी हैज ऑर्डर्ड नेशन वाइड ऑफेंसिव इन पाकिस्तान, सीज फायर हैज बीन कॉल्ड ऑफ। जो भी बातचीत चल रही थी उनकी पाकिस्तानी गवर्नमेंट के साथ, वो बातचीत को भी एक बार के लिए रोक दिया गया है। इन अ वेरी वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड स्टेटमेंट टीटीपी ने यहाँ पे कहा है कि एज मिलिट्री ऑपरेशंस आर ऑनगोइंग अगेंस्ट मुजाहिदीन इन डिफरेंट एरियाज, इट इज इम्पेरेटिव कि हम लोग भी अटैक्स को कैरी आउट करें वेयर एवर वी कैन इन द एंटायर कंट्री। द आर्मी एंड द इंटेलिजेंस एजेंसीज डिड नॉट स्टॉप and continued the attacks. Now our retaliatory attacks will also start. ये वाला स्टेटमेंट किसी और के द्वारा नहीं बल्कि डायरेक्टली टीटीपी के द्वारा दिया गया है। बल्कि जो यहाँ पे अटैक हुआ है, हमला हुआ है पाकिस्तानी पुलिस ऑफिसर्स के ऊपर, उसको लेकर उन्होंने ऑलरेडी क्लेम भी कर लिया है कि ये अटैक हमारे द्वारा ही करवाया गया था। बात करेंगे टीटीपी के बारे में, बात करेंगे इनके एजेंडा के बारे में और जो रिसेंट डेवलपमेंट्स हुई हैं उनको भी समझा जाएगा। आइए शुरू करते हैं दोस्तों मेरे साथ। यदि आप मुझे फॉलो करना चाहते हैं तो यहाँ पर दिया गया टेलीग्राम चैनल के माध्यम से आप लोग ऐसा कर सकते हैं। ऑलराइट, सबसे पहले समझ लेते हैं कि व्हाट एग्जैक्टली इज टीटीपी। तो टीटीपी जो है ये एक बहुत ही पुराना संगठन है जो कि मिलिटेंट्स के द्वारा बनाया गया था। और ये वाली जो डेवलपमेंट है ये हमें आज से लगभग 15 साल पहले 2007 में देखने को मिली थी। इनका एक ही उद्देश्य था, दे वांटेड टू यूनिफाई द ऑपोजिशन अगेंस्ट द पाकिस्तानी गवर्नमेंट। और धीरे धीरे इनका जो उद्देश्य था वो ये बन चुका था कि पाकिस्तानी गवर्नमेंट को बेसिकली निकालना है फ्रॉम द ट्राइबल एरियाज एंड द नेबरिंग खैबर पख्तूनवा, यानी कि जो ये वाले इलाके हैं जो कि मेनली आपको बलूचिस्तान में देखने को मिलते हैं और जो इलाके आपको खैबर पख्तूनवा में देखने को मिलते हैं, इन इलाकों से हमें पाकिस्तानी सरकार को आउस्ट करना है। और अल्टीमेटली इनका मकसद ये था कि हम लोग पूरे के पूरे पाकिस्तान में शरिया लॉ को लागू करवाना चाहते हैं। शरिया लॉ बेसिकली इस्लाम का लीगल सिस्टम है जो कि इस्लाम की होली बुक कुरान से ही डिराइव किया गया है। और इसमें आपको कई सारी जो चीज़ें हैं वो सुन्ना और हदीस, जो कि डीड्स और सेइंग्स हैं प्रॉफिट मोहम्मद की, उनकी भी देखने को मिल जाती हैं। अगर शरिया लॉ को आसानी से हम समझाना चाहें तो बेसिकली जो हमें आज की घड़ी में अफगानिस्तान में देखने को मिल रहा है अंडर तालिबान, वही वाला शरिया लॉ एक तरीके से तहरीके तालिबान पाकिस्तान भी बेसिकली पाकिस्तान में लाने का प्रयास कर रही है। इनके द्वारा बड़े बड़े अटैक्स किए गए हैं। इसके पहले भी इन्होंने इतिहास में 2012 में नोबल लॉरिएट एक्टिविस्ट मलाला यूसुफजई के ऊपर भी इनके द्वारा ही अटैक करवाया गया था। उसके अलावा कई सारे अटैक्स थे जिसमें कि इन्होंने पाकिस्तानी गवर्नमेंट के ऊपर अटैक किए थे, आर्मी हेडक्वार्टर्स के ऊपर अटैक किए थे। ये वाली खबर है 2008-2009 की। और एक जो बहुत ही बड़ा अटैक इनके द्वारा किया गया था वो था सन 2014 में, जब इन्होंने एक स्कूल के ऊपर अटैक किया था इन द सिटी ऑफ पेशावर, जब लगभग 150 से भी ज़्यादा बच्चों की वहाँ पे मृत्यु हुई थी। वो वाला टाइम था जब पाकिस्तानी आर्मी ने ठान लिया था कि हमें यहाँ पे टीटीपी की जो जितने भी आउटफिट्स हैं, जितने भी इनके लोग पाकिस्तान में फंक्शन कर रहे हैं, इनको पाकिस्तान से एक्सपेल करवाना है। सो पाकिस्तानी आर्मी रिटालिएटेड एंड एक्सपेल्ड द टीटीपी लीडरशिप टू अफगानिस्तान। और तब से, यानी कि 2014-15 के आसपास की बात है, तब से जो तहरीके तालिबान पाकिस्तान है वो बेसिकली अफगानिस्तान से ही फंक्शन कर रही है और पाकिस्तान के खिलाफ अपने वॉरफेयर को जारी उन्होंने रखा हुआ था। देन व्हाट हैपन्स, 5-6 साल गुजर जाते हैं और 2021 में आपको मालूम होगा कि अफगानिस्तान में जो सिविल गवर्नमेंट थी वो यहाँ पे ख़त्म हो जाती है। तालिबान कम्स बैक टू पावर एंड जैसे ही तालिबान सत्ता में आती है, इमीडिएटली टीटीपी जो कि लगभग पिछले 5-6 साल से थोड़ा शांत बैठी हुई थी, उनको काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे सपोर्ट मिल जाती है। बिकॉज जो अफगानिस्तान तालिबान है और जो तहरीके तालिबान पाकिस्तान, सिंपली सेड पाकिस्तानी तालिबान है, इन दोनों की जो आइडियोलॉजीज़ हैं ये काफ़ी सिमिलर हैं और ये दोनों ही एक दूसरे को काफ़ी सपोर्ट भी करती हैं।
जैसे ही अफगानिस्तान में तालिबान सत्ता में आती है वैसे ही पाकिस्तान के द्वारा प्रयास किया जाता है कि वो बेसिकली टीटीपी को सप्रेस करने की कोशिश करें, लेकिन क्योंकि अफगानिस्तान तालिबान और पाकिस्तानी तालिबान की आइडियोलॉजीज काफ़ी सिमिलर थी तो ऐसा नहीं हो पाता है। अगस्त 2021 की ये वाली इनफैक्ट आप देख पाएंगे अफगानिस्तान तालिबान ने इतना कहा कि हम लोग आप दोनों के बीच में बातचीत करवा सकते हैं लेकिन हम लोग डायरेक्टली टीटीपी को सप्रेस नहीं करवा सकते हैं। उस पर्टिकुलर टाइम पे एक बड़ा छोटा सा अग्रीमेंट साइन किया गया था जिसमें कि इन्होंने ये कहा, पाकिस्तान गवर्नमेंट ने कहा कि हम लोग जो हैं वो बेसिकली आपके प्रिजनर्स को यहाँ पे रिलीज कर देंगे, लेकिन बदले में हम ये चाहते हैं कि हम आपके साथ, आप हमारे साथ एक सीज फायर को साइन कीजिए। और इमीडिएटली एक सीज फायर को साइन किया गया था अगस्त 2021 में, लेकिन ये सीज फायर काफ़ी टेम्पररी था। इसका हमारे सामने आप लोग एविडेंस भी देख सकते हैं। कई सारे अटैक्स हमें अगस्त 2021 से लेकर अगस्त 2022 के बीच में देखने को मिले और अटैक्स की जो संख्या थी ये भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी थी। इसको बड़ी सिंपली आप लोग यहाँ पे देख पाएंगे, जो ये वाली बार्स हैं ये बताती हैं द अटैक्स विच पाकिस्तान विटनेस्ड इन अगस्त 2020 टू अगस्त 2021, और ये वाली बार्स हैं जो कि बताती हैं द अटैक्स विच पाकिस्तान विटनेस्ड इन अगस्त 2021 टू अगस्त 2022। और यहाँ पे आप क्लियरली देख पाएंगे खैबर पख्तूनवा में, बलूचिस्तान में, पंजाब एंड इस्लामाबाद में, सिंध में, ऑलमोस्ट हर जगह ही आपको जो अटैक्स हैं वो बढ़ते हुए देखने को मिले हैं। बल्कि इतना ही नहीं, जिन लोगों ने यहाँ पे अपनी जान गंवाई है ड्यू टू दीज अटैक्स, वो भी पहले ये आंकड़ा अप्रॉक्सीमेटली 250 के आसपास था, लेकिन 2021 से लेकर 22 के बीच में ये आंकड़ा जो है वो बढ़कर 433 पर पहुंच चुका था। यानी कि यहाँ पर भी काफ़ी ज़्यादा हमें बढ़त देखने को मिली थी। ऑब्वियसली पाकिस्तान की आर्मी इस चीज़ से काफ़ी परेशान थी एंड अल्टीमेटली इस साल में जून 2022 के आसपास पाकिस्तानी तालिबान और पाकिस्तानी आर्मी के बीच में एक नए सीज फायर को साइन किया गया था, जो कि कहा जा रहा था कि ये वाला सीज फायर शायद एक परमानेंट सीज फायर साबित हो सकता है। लेकिन एज एविडेंट इन फ्रंट ऑफ यू आज यानी कि 30 नवंबर की ये खबर है, जब उस पर्टिकुलर टीटीपी के द्वारा एक सुसाइड बॉम्ब ब्लास्ट करवाया गया है ऑन द पाकिस्तानी पुलिस व्हीकल, जिसमें कि 3 लोगों की हत्या ऑलरेडी हो चुकी है। बताना चाहूँगा कि ये वाले जो पाकिस्तानी पुलिस का व्हीकल है ये बेसिकली एक पोलियो वैक्सीनेशन करवाने के लिए कहीं पे एस्कॉर्ट सर्विसेज को प्रोवाइड कर रहे थे, और वहीं पर बेसिकली एक एक्सप्लोजन कैरी आउट किया गया था बाय द पाकिस्तानी तालिबान, जिसमें कि यहाँ पे 3 लोगों की हत्या हुई है। मोर इम्पॉर्टेंटली इनके द्वारा जो सीज फायर था उसको भी एंड कर दिया गया है, जिसके चलते अब कहा जा रहा है कि सिचुएशन जो है वो पाकिस्तान में और भी ज़्यादा बिगड़ सकती है। इनफैक्ट इन्होंने यहाँ पर यह भी कहा है कि द ओनली रीज़न जिसके चलते हमने ये अटैक किया है दैट इज़ एन रिवेंज अटैक, बिकॉज पाकिस्तानी आर्मी के द्वारा जो हमारे स्पोक्स पर्सन थे अब्दुल वली, उनकी हत्या करी गई थी। इसी के चलते हमारे द्वारा ये वाला अटैक किया गया है जो कि पाकिस्तानी पुलिस को डायरेक्टली टारगेट कर रहा है। बट द प्रॉब्लम नाउ इन फ्रंट ऑफ पाकिस्तान इज कि क्योंकि सीज फायर को कॉल ऑफ कर दिया गया है तो साथ ही में इन्होंने यहाँ पे नेशन वाइड ऑफेंसिव को भी जारी कर दिया है, जिसमें कि ये अब पूरी कंट्री में वेरियस एरियाज़ के अंदर अटैक्स को करने वाले हैं। यहाँ पर बताया ये भी जाता है कि ओवर द ईयर्स जो तहरीके तालिबान पाकिस्तान है, इनके पास अप्रॉक्सीमेटली 4000 से भी ज़्यादा फाइटर्स हैं जो कि ईस्ट और साउथ ईस्ट एरिया में फंक्शन कर रहे हैं अलॉन्ग द अफगानिस्तान पाकिस्तान बॉर्डर, और इनको डायरेक्ट सपोर्ट भी मिल रही है फ्रॉम दी अफगानिस्तान तालिबान, जिसके चलते अब इनके जो अटैक्स हैं पाकिस्तान में वो और भी ज़्यादा डेडली हमें देखने को मिल सकते हैं। ऑल इन ऑल पाकिस्तानी आर्मी के लिए कहा जा रहा है कि अब एक 3 फ्रंट बैटल बन चुकी है। एक बैटल जो कि वो अपनी कंट्री में ही लड़ेंगे विद द टीटीपी, और 2 बैटल्स जो कि उनको एक तरफ अफगानिस्तान के साथ विद द तालिबान इन पावर और दूसरी तरफ उनको इंडिया के साथ यहाँ पर हमेशा ही एक्टिव रहना पड़ता है। सो ओवरऑल सिचुएशन फॉर पाकिस्तानी आर्मी बहुत ही ज़्यादा टेंस हो चुकी है, बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो चुकी है, बिकॉज अब टीटीपी जो है उसने सीज फायर को कॉल ऑफ कर दिया है। देखते हैं क्या नई डेवलपमेंट्स आती हैं, लेकिन जो अभी सिचुएशन हमें देखने को मिल रही है ये ऑब्वियसली पाकिस्तान के लिए एक बहुत ही ज़्यादा बुरी खबर है। बाकी आप लोग क्या सोचते हैं इस डेवलपमेंट के बारे में, डेफिनेटली बताइए हमें कमेंट सेक्शन में। जाने से पहले साथ ही बताने होगा कि टेक्स्ट बुक आपके लिए लाया सुपर कोचिंग, जिस पे चल रही है अंतिम अवसर सेल, जो कि आज रात तक ही वैलिड है, और ये सेल में आपको जो प्राइस मिल रहा है दैट इज़ 22499 अगर आप लोग मेरा कूपन कोड अनिरुद्ध यूज़ करते हैं। इसमें आपको जीएस कोर्सेज, सीसैट कोर्सेज, ऑप्शनल कोर्सेज सभी चीज़ें एक ही सब्सक्रिप्शन में, एक ही पैकेज में अवेलेबल करवाई जाएंगी, और ये सभी कोर्सेज में आपको इंडिया के कई सारे सुपर टीचर से पढ़ने का मौका भी मिलेगा, और मेरा आपको कोर्स भी अवेलेबल करवाया जाएगा। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग, स्टे ट्यून्ड एंड